ह्यूमन बीइंग का ब्रेन फिक्स्ड नहीं है। वो हर समय, हर एक एक्सपीरियंस के बाद वो चेंज होते रहता है। लाइक अगर मैं आज अभी 1 घंटे में जैसा हूँ, अगले 1 घंटे बाद मेरा ब्रेन वैसा नहीं रहने वाला है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि आपका ब्रेन इज़ लाइक के इवॉल्विंग, हर समय के साथ इवॉल्व कर रहा है, वो फिक्स्ड नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जैसे कि आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, कुछ नया कनेक्शन न्यूरॉन्स का बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि न्यू कनेक्शन बना रहा है एंड आपका ब्रेन इज़ लाइक चेंज्ड एट दैट मोमेंट ऑल्सो। कि चेंज सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ न्यू एक्सपीरियंस हुआ तो चेंज हुआ, नहीं। आप डेली जो काम कर रहे हो या डेली जो आप वर्क कर रहे हो, वो आपके ब्रेन का शेप को भी चेंज कर रहा है एंड आपके ब्रेन के न्यू कनेक्शन भी बना रहा है न्यूरॉन्स के। आखिर होता क्यों है? लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि हमारा ब्रेन लाइक व्हेन यू रिपीटिंग समथिंग, वो आप कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो आप पे न्यूरॉन्स का जो कनेक्शन आपके ब्रेन में जो बन रहा है, वो चीज़ को आप बार बार आप ये कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या होता है कि उस चीज़ में बेटर होता है। अगर आप पे कोई स्किल में आप पे कुछ कर रहे हो, कुछ स्किल सीख रहे हो एंड उस चीज़ को प्रैक्टिस प्रैक्टिस बार बार अगर कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आप उस चीज़ में थोड़े से बेटर हो जाओगे। आप किसी चीज़ को हैबिट बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली लाइक वो आप पे अपने ब्रेन को वायरिंग कर रहे हो, जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन बना है उसे अच्छे तरीके से आप ये कर दे रहे हो कि हाँ यार ये चीज़ को इस तरीके से करना है। आप बार बार अगर हैबिट को उस चीज़ को बदल दिए हो, तो वो आप वो चीज़ को कर रहे हो। प्लास्टिसिटी का इफेक्ट ये होता है कि आप जैसे कि कुछ नया सीखते हो या कुछ नया स्किल सीखते हो, कुछ नया, कुछ आप जैसे कि स्पोर्ट्स सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि आप पे आपका न्यूरॉन्स अगर कनेक्शन ज़्यादा बन रहा है या फिर ज़्यादा ये हो रहा है, तो आप वो चीज़ जल्दी सीखोगे, अच्छे तरीके से सीखोगे। दूसरा यह है कि रिकवरी एंड अडेप्टेशन आपका बहुत ही जल्दी हो जाता है। जैसे कि अगर आप कुछ चोट लग गया, आपका ब्रेन में चोट लग गया, और फिर जैसे कि आप थोड़ा सा आप मतलब सर्जरी वगैरह करवा लिए हो, तो वो चोट लगने के कारण कुछ आपका डैमेज हो गया होगा ब्रेन में, तो जैसे ही आप थोड़ा सा मतलब इलाज करवाए हो या सर्जरी वगैरह करवाए हो, उसके तुरंत बाद ही ब्रेन न्यू न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनाने लग जाता है एंड उसका मतलब रिकवरी तुरंत ही हो जाता है। ब्रेन पे इफेक्ट ये होता है कि हैबिट्स एंड पर्सनालिटी आपका बिल्ड होता है। अगर आप किसी चीज़ को बार बार कर रहे हो, किसी चीज़ को अच्छे से कर रहे हो, कि न्यूरॉन्स का कनेक्शन बन रहा है, तो उससे आपका उस चीज़ में हैबिट अच्छे तरीके से बना सकते हो। अब बुरा हैबिट है तो बुरा ही मतलब आपका ये होगा, अच्छा हैबिट है तो आपका वो पर्सनालिटी में आपका डेवलपमेंट होगा। आप ब्रेन ये नहीं देखते कि आप क्या चीज़ अच्छा कर रहे हो या क्या चीज़ बुरा कर रहे हो, वो समझती नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को रिपीट कर रहे हो, तो ब्रेन उसे अच्छा तरीके से समझती है एंड उसे अच्छा मानती है एंड दैट्स वाई यू रिकॉल दैट थिंग वेरी मच। अगर किसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, बुरा चीज़ को भी अगर रिपीट कर रहे हो, तो आपको ब्रेन उसी तरीके से देखेगा। तो क्या लाइक इट्स वेरी गुड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, लाइक योर ब्रेन डेवलपमेंट। अगर आप इसे समझ जाते हो कि किसी चीज़ को रिपीट करने से आप न्यूरोप्लास्टिसिटी अगर आप अपने लाइफ में या अपने वर्क में अपने डे टू डे लाइफ में अगर इस्तेमाल करो, कि आप कोई चीज़ काम कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से रिपीट वगैरह करके बार बार रिकॉल करके उस चीज़ को आप ये करो, तो आप अपने लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट देखोगे एंड अपने ब्रेन में भी इम्प्रूवमेंट देखोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड या आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।